आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये देखिए आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की गई है। यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं, जैसे कि देखिए पहला है मोहन घर जाता है। मोहन घर जाता है, तो इसमें सबसे पहले हमें जब भी हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें उसमें क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन। उसके बाद आती है हमारी वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने के लिए क्या लगाएंगे? गोज। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? घर। घर के लिए लगाएंगे होम। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि गो मिस होता है जाना, बट हमने यहाँ पे एस और यस क्यों यूज़ किया? बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंगुलर वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर जैसे ही, शी, इट या किसी का नेम है, यानी जब एक वचन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एस और यस का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मोहन गोज होम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मोहन गो होम। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें वे क्या? दे मींस वे होता है, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें दे वर्ब क्या लगाई हमने? प्ले। प्लेस नहीं लगाया हमने, क्या लगाया? प्ले, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल, अगर यह होता वह फुटबॉल खेलता है, ठीक है, वे की जगह पे क्या होता? वह, यानी ही मींस वह, तो तब हम क्या लगाते हैं? ही प्लेज फुटबॉल। तब हम क्या लगाते हैं? ही प्लेज फुटबॉल। बट यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा वह किताबें पढ़ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर है, तो ही, उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है हमारा? पढ़ना। पढ़ने की है रीड। ठीक है, तो रीड की जगह हमने क्या लिखा? रीड्स। रीड्स क्यों लिखा हमने? क्योंकि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस और यस जोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी कि एक पिताजी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फादर, और पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे? रीड। तो रीड में पढ़ना होता है, बट यहाँ सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर है, तो इसलिए क्या लगाएंगे? एस। तो फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, या डेली भी लिख सकते हो प्रतिदिन के लिए। नेक्स्ट है हमारा हम रोज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, वी। ठीक है, आई और वी दोनों प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखना हमें। तो वी के साथ क्या आएगा? पढ़ने की क्या? रीड। वी रीड एवरी डे, या वी रीड डेली। नेक्स्ट है वह चावल खाती है। तो वह शी। अब खाती है आ रहा है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? लड़के के बारे में बात हो रही है। अगर लड़के के लिए हम ही यूज करते हैं, पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए शी। तो शी ईट राइस हो सकता था, लेकिन ईट की जगह हमने ईट्स लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो शी ईट्स राइस। नेक्स्ट क्या है हमारा? वह लखनऊ से आता है। तो ही आने के लिए क्या लगाते हैं? कम मिस आना होता है, गो मिस जाना, तो कम। कम के साथ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, मतलब ही कम्स फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, जब नेक्स्ट हमारा वह कार्यालय में काम करता है। तो ही काम करने के लिए एक साथ लगाएंगे, काम करने की क्या? वर्क्स। कहाँ पे? इन एन ऑफिस। एन क्यों लगाया? क्योंकि वॉवेल है यहाँ पे। ऑफिस किसका साउंड दे रहा है? वॉवेल का साउंड, इसलिए ही वर्क्स इन एन ऑफिस। नेक्स्ट हमारा वह गिटार बहुत अच्छे से बजाता है। तो ही प्लेज, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए ही प्लेज द गिटार वेरी वेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।